सबने जाना है, सब परेशानी आप वहाँ पे बैड लग उनकी बातों को कुछ बता मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करने लफ्ज़ों में मैंने सब कुछ दावा कर दिया। 9 साल का सपना हम सब की जाने इस कहानी को खत्म करने की शायद आखिरी मौका है।
Hello, good morning everyone. It's 7 o'clock, and as I said, we will be always on time. And very good morning. So let us begin today's session. It's exactly 7 o'clock now, and we should start. जैसे न्यूज चालू होती है ना, 9 बजे की न्यूज 9 बजे ही चालू होती है, वैसे ही हमारा 7 o'clock का लेक्चर 7 o'clock शार्प चालू हो जाता है. Okay, so regular batch, friends, let us proceed with our topic. हम जो टॉपिक कर रहे हैं, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, यूटिलिटी एनालिसिस. सबसे पहले हमने इसमें ये सीखा कि यूटिलिटी क्या होती है. जैसे आप जानते हो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर एक कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है तो उसमें यूटिलिटी है, नहीं है तो नहीं है. और कोडवर्ड याद है, यूपीज, एमपीज, प्राइस, बेस्ट. और साथ साथ अभी हमारी नोटबुक भी बन रही है, दैट्स अ गुड थिंग. उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे गए. मैं डायरेक्ट आपको कराया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. आई डिड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वी वेंट टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. मैं सीधा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे आपको लेके आता हूँ. कोडवर्ड याद आ रहा है आपको? फालूदा पिया, तेरा सपना पूरा किया. क्या कोडवर्ड है, वापस बोलो, बहुत बदला हो गया. फालूदा पिया, तेरा सपना पूरा किया. वेरी गुड. फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, पोजीशन और नॉलेज, ये इसका कोडवर्ड था, राइट? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, पोजीशन और नॉलेज. ओके, ये भी हमारा हो गया. फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े. देन वी वेंट ऑन. देन मैंने आपको सीधा लॉ पे लेकर आया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन. हम लोगों ने सीधा हाई फाई टॉपिक ले लिया. ये टॉपिक आसान नहीं माना जाता, बट हम अच्छा जा रहे हैं और अच्छा जाएंगे. लॉ ऑफ डीएमयू दिया अल्फ्रेड मार्शल ने. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, आपको भी मालूम है. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि भाई जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो मिलने वाली यूटिलिटी है उस चीज यार, कोई बात नहीं. जो यूटिलिटी है, मैं टेबल पे रखता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया है, वो कम होते जाएगी. ओके फाइन, थोड़ा सा प्लीज वेट, टेबल पे एडजस्ट करता हूँ. हाँ, ये सही. जस्ट वेट प्लीज फ्रेंड्स. ओ माय गॉड, हाँ बहुत नीचे हो गया था, बहुत ऊपर हो गया. अरे यार, अभी ठीक है? ठीक है, हाँ ये बराबर सही. तो यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ये हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा. तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा, सबने पढ़ा. ओके फाइन. आगे क्या? तो सुनो, आगे क्या.
जब हम लॉ पढ़ते हैं, इनफैक्ट हमारा लेक्चर भी हो गया है, तो हम 4 चीज करते हैं लॉ में, 4 चीज करते हैं। आई वॉन्ट एनी ऑफ यू टू आंसर वो 4 चीज क्या होती है जब एक लॉ पढ़ते हैं। जैसे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है, और मैं डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वर्ड पे भी आऊंगा डिटेल में, बट वैसे हो गया हमारा वो, फिर भी मैं पूछता हूँ क्या बोलता है ये लॉ, बोलता क्या है ये, सॉरी लॉ में क्या लिखते हैं, आई एम सॉरी, लॉ में क्या लिखते हैं, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। ओ माय गॉड, कंफर्टेबल हो जाता हूँ थोड़ा। हाँ यस, अरे बाप रे, एक मिनट, लैपटॉप मेरे का प्रॉब्लम हो जाएगी। Shit. अब यस, लॉ में 4 चीजें होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि वो 4 चीजें क्या होती है। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड। और आई बिलीव कि आपने स्टेटमेंट रिवाइज किया होगा, मैंने आपको बताया था कि उसको, ओ गॉड, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, other things being equal, the additional benefit है कि नहीं, अपने पास क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ तो है ही, आप उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लो, टीवी पे देख लो, जो चाहिए कर सकते हो, अगर स्मार्ट टीवी है आपके पास तो, नहीं भी है तो मोबाइल में तो देख ही सकते हैं ना। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये हाँ, मुझे तो बैठ है, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। ये तोड़ तोड़ के पढ़ना है। नाउ लेट अस अज्यूम कि कुछ लोग लास्ट लेक्चर नहीं आए थे, तो माय फ्रेंड आई एम सो सॉरी, फिर आपको कहाँ से समझ में आएगा। आप अगर एक भी लेक्चर एब्सेंट होंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे बहुत लोग एब्सेंट रहते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, स्कूल में तो उठते थे ना हम लोग, तो जल्दी उठना जल्दी सोना, ये आदत बनाना जरूरी है। मेनी पीपल डोंट अटेंड द लेक्चर, व्हाई? बिकॉज दे कांट गेट अप। Now I think that's a very very lame excuse. You have to manage yourself, you have to upgrade yourself, you have to balance yourself. ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, तो आपको सीखना पड़ेगा टाइमिंग का इंपॉर्टेंस। तो आप लेक्चर मिस करोगे, फिर अगला लेक्चर आप बोलोगे यार ये तो समझा ही नहीं, तो नहीं समझेगा ना। अगर आपको लॉ नहीं आता तो एजम्पशन एक्सेप्शन कहाँ से आएंगे समझ में। यही तो पॉइंट है कि हर लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। अच्छा ये याद है सबको, ये देखो तोड़ के दे रहा हूँ मैं, ये हो गया। फिर हमने शेड्यूल बनाया, ये देखो 10:06, ये याद सबसे डायग्राम बनाया, मैंने लाइव आपको डायग्राम बना के दिखाया था, पॉइंट ज्वाइन किए। ये जो लाइन नीचे आ रही है, मैं जानबूझ के लाइन बोल रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? आई वांट आंसर फ्रॉम यू। रुति, दर्शन, आदित्य, फर्नांडिस, एनी वन ऑफ यू, अंसारी, देखो मैंने नाम चेक भी नहीं किया, मुझे इतने नाम याद हो गए हैं। हाँ कोई बात नहीं पार्थ, यस, कौन बताएगा? वेरी गुड कृष्णा, MU कव कहते हैं। और मैं वापस बोल रहा हूँ, लॉगिन 6:50 को कर देने का, 6:50 को, 10 मिनट्स लगता ही है बराबर से लॉगिन होने को, तो डोंट लॉगिन एट 7 o'clock, 10 मिनट्स जाएगा तुम्हारा। 6:50 से लॉगिन चालू कर दो तो 7 o'clock को लॉगिन हो जाएगा। वो तो सैटेलाइट प्रॉब्लम है, बट जो भी है अगर अपन पहले से ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, मैं 6:45 6:50 को स्टार्ट कर देता हूँ लॉगिन करना, क्योंकि मुझे मालूम है 7 बजे का मुझे लेक्चर। अच्छा ये हो गया सबको। ये अच्छा, ये काला वाला पार्ट क्या है? ये जो काला यहाँ ब्लैक शेडेड रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी गिव मी द आंसर। ये जो काला वाला पार्ट है, 7वां एप्पल जब मैंने खाया तो उल्टी कर दिया, मम्मी ने जबरदस्ती खिलाया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एग्जांपल, जहां मैंने अर्जुन मेरे फ्रेंड का एग्जांपल लिया था, तो खाते जा रहा था, यूटिलिटी कम होती जा रही थी, फिर पेट भर गया, उसके बाद अगर ये खाया तो नेगेटिव हो गई। उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव को? वेरी गुड, हाँ नेगेटिव को क्या बोलते हैं? यू आर राइट कृष्णा, नेगेटिव, अवृत्ति, राइट, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। दैट्स सो नाइस, डिस यूटिलिटी। ओके ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भाई जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी, धीरे धीरे पहुंच के 0 होगी, और उसके बाद भी अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो नेगेटिव होगी। इतनी सी बात है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी, धीरे धीरे 0 पे होगी 6th एप्पल, और उसके बाद अगर आप और खाओगे तो नेगेटिव होगी। वही था ना भाई? चलो वेरी गुड, सो लेट अस प्रोसीड। तो सी, यू मस्ट बी ऑन टाइम एंड यू मस्ट बी प्रेजेंट, एज आई टोल्ड यू। बहुत लोग सुबह 7 बजे, कल ग्रुप पे भी मैसेज आया, अवॉइड करते हैं। अरे अवॉइड कैसा भाई, लेक्चर है, काम है। पता है मुझे आज वायरल फीवर है, कल रात को 102 था, मोस्टली सीजन चीज है, कोरोना वोरोना नहीं है, नहीं तो पुलिस को बोल दोगे वायरल हो गया। बट मैंने बोला नहीं, लेक्चर नहीं कैंसिल करता हूँ, सुबह उठ के देखूंगा। दवा ले लिया था, अगर ठीक हुआ तो लेक्चर ले पाऊंगा तो जरूर लूंगा, नहीं लूंगा तो सॉरी बोल दूंगा। आप नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं। 102 बुखार था मुझे, पैरासिटामोल लिया मैंने, कफ सिरप लिया, खांसी भी हो रही थी, तो वायरल है, मोस्टली वायरल है। तो
फिर मैं सो गया, बट मैं अपना 6:30 को उठ गया कि भाई 6:30 को उठ गया कि नहीं भाई लेक्चर है और तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है तो लेक्चर क्यों नहीं लो, डेफिनेटली लेक्चर लेना है मुझे, अपने पोर्शन को आगे बढ़ाना है, तो मेक इट अ पॉइंट पे तुमको उठना ही है जल्दी। अच्छा, और उठ के ना फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मेंटल प्रेजेंस भी रखना है। हम लोग ये भी देखते हैं, आधे लोग ऐसे ऊँग रहे हैं, आधे नींद में हैं। कभी तुमने सुबह स्कूल की बस देखी? छोटे बच्चे स्कूल बस में जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो रोज सुबह लेक्चर के लिए आते थे, तो बच्चे ऐसे 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 लगता है क्या मालूम क्या होगा, मर मुरा गए क्या होगा, ऐसे पढ़े, कोई ऐसे पढ़ा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मॉर्निंग जल्दी उठने के लिए होती है, जल्दी उठो, फ्रेश रहो, दिमाग फ्रेश चलेगा। चलो ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से। आपको मैंने कल क्या कहा था, हर लॉ में होते हैं एजम्पशन और एक्सेप्शन। कल मतलब लास्ट लॉ ऑफ डिमांड में भी कहा था मैंने, लॉ ऑफ डिमांड सॉरी लॉ ऑफ डिमांड तो अपने पढ़ाई की, सॉरी हर लॉ में, अभी बोलता हूँ ना, हर लॉ में एजम्पशन होते हैं, एक्सेप्शन बाद में बात करते हैं, एजम्पशन क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। एजम्पशन किसको कहते हैं पहले मैं आपको लिख के समझाऊंगा, फिर ये मिटा दूंगा। एजम्पशन कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं कंडीशंस जो बंदे ने लॉ बनाया। किसने बनाया लॉ? अल्फ्रेड मार्शल। वो कहते हैं मेरा लॉ चलेगा। लॉ चलेगा का मतलब क्या, रुको मैं बताता हूं। लॉ चलेगा का मतलब ये रहा, हमारा महामंत्र किधर है? अरे यार इतनी मेहनत से महामंत्र बनाया था मैंने, किधर गया यार? हाँ ये रहा मेरा महामंत्र, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं नीचे। ये मेरा महामंत्र है जो इस टॉपिक में बहुत जरूरी है। आप सबको मेरा महामंत्र, हमारा महामंत्र, मेरा क्या, हमारा महामंत्र बोल के बताना है। क्या है हमारा महामंत्र बताओ? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, कम होते जाएगी, और कम होते जाएगी इसलिए डिमिनिशिंग कहते हैं। तो अब तीनों वर्ड जोड़ेंगे तो क्या होगा? डिमिनिशिंग, मार्जिनल, यूटिलिटी। बराबर है कि नहीं? कम होती जाएगी, बोलो कम होती जाएगी, बोलो कम होती जाएगी, बराबर। मार्शल कहते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिलता है, एप्पल खाओ, मैंगो खाओ, आइसक्रीम खाओ, पानी पूरी खाओ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये भाई नॉर्मली इंसान में देखने को मिलता है कि भाई वो खाते जाएगा, यूटिलिटी कम होगी, जीरो होगी, और बाद में अगर और खाया तो नेगेटिव होगी, सबको मालूम। लेकिन ऐसा कब होगा, ये लॉ कब सेटिस्फाई होगा? ओनली जब कुछ शर्तें पूरी होगी। शर्तें को उर्दू में शर्तें कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन, और इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं एजम्पशन। तो आज मैं आपको वो शर्तें सिखाऊंगा। आई विल टीच यू दोस कंडीशन व्हिच मेक इट कंपल्सरी, ओनली देन द लॉ विल फॉलो। लेट मी टेल यू, लॉ विल फॉलो का मतलब क्या? लॉ विल फॉलो मतलब कंजम्पशन फॉलो, FOLLOW, मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी कम होगी, मतलब लॉ विल फॉलो। सुनते जाओ मेरी बात। अगर कंडीशन नहीं पूरी होगी, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा, तो लॉ विल नॉट फॉलो। लॉ विल, अरे यार इधर क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, शर्तें। पहले मेरे को लॉजिक बताना पड़ेगा ना भाई, ऐसी थोड़ी 23 ईयर्स से पढ़ा रहे इकोनॉमिक्स, आपको एकदम मास्टर बना देंगे आप, डरो मत। लॉ विल नॉट फॉलो, एग्जाम में नहीं लिखना है लॉ विल नॉट फॉलो, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अगर शर्तें, आपको है ना ऐसे वगैरह मेरी ट्रिक्स चाहिए ना, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेने का। तो बोलेगा सर वो लॉजिक आप कैसे एक्सप्लेन किए थे, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेने का ना। अगर शर्तें पूरी नहीं होगी तो TO2 लिख रहा हूं, तो कैसे लिखते हैं TOS, तो लॉ नहीं चलेगा। पहले लॉजिक समझते हैं, चलेगा। अगर शर्तें पूरी होगी तो लॉ चलेगा, लॉ विल फॉलो। कब? एक मिनट, वो अगर, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, अगर शर्तें, टेबल ऊपर ले लिया ना मैंने, टाइपिंग को, शर्तें पूरी आई होगी तो लॉ विल फॉलो, मतलब लॉ चलेगा लिख देता हूँ इजी समझने के लिए, चलेगा। वही तो मुझे सिखाना है आज। तुम बोलोगे सर ये अब क्या बोल रहे हो? हाँ मैं मानता हूँ कि ये मैंने पहले बात नहीं की, मैंने कभी ये शर्तों की बात नहीं की, बिकॉज लास्ट लेक्चर मुझे लॉ सिखाना था, बट अब मैं तुम्हें आगे लेके जा रहा हूँ। नाउ आई एम टीचिंग यू दिस फैक्ट कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच अल्फ्रेड मार्शल हैज पुट, एंड दैट्स लॉजिकल because economics is the science which studies human behavior. I'll prove that, which have to be satisfied, only then the law will follow. Just put into your mind, law will follow का मतलब consumption बढ़ेगा और utility कम होगी। बट मैं ये भी कहूंगा, मार्शल कहते हैं, if the conditions are not satisfied, even if one of the condition is not satisfied, the law will not follow.
Now I want to ask you, law will not follow का मतलब क्या होता है? I am putting it here. I want you to make the necessary correction in this sentence. I am putting it here. What do I mean to say कि law will not follow? जैसे जैसे consumption बढ़ेगा, utility बढ़ती जाएगी. Oh my God! Oh my God! ये तो यार उल्टा हो रहा है. कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है. वापस सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो. ये देखो, सी इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ और नीचे आपको बुक में नोटबुक में भी लिखाऊंगा शॉर्ट में. कंजम्पशन, यार इधर आजा तू. सुनो, लॉजिक समझोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. आंसर तो मैं यूं करा दूंगा. कंजम्पशन, सुनते जाओ, ट्रिक देखो मेरी. इतना इतना सोचना पड़ता है. फर्स्ट आई बिलीव यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो फायदा ही नहीं. क्या हो रहा है यार? Excuse me, delete. Insert shapes, arrow. कंजम्पशन बढ़ रहा है. लाइन नहीं आ रही है. एक मिनट काम करता हूँ. कंजम्पशन ऐसे लिख देता हूँ और इजी हो जाएगा. कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनलिटी इंक्रीजेस. ये नॉर्मली है, बराबर. लेकिन सोचो, अगर लॉ फॉलो नहीं हुआ तो अब मैं क्या लिखूंगा मालूम है? कंजम्पशन इंक्रीजेस. कैन यू टेल मी? मैंने आपको लास्ट टाइम क्या था? अभी तो यूटिलिटी को मार्जिनलिटी बोलते हैं, राइट? व्हाट शुड आई राइट हियर? टेल मी. मार्जिनलिटी क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं मैं? इंक्रीजेस. यस, है ना? सही बात है कि नहीं? बराबर. ओके, वेरी गुड. सबका हो गया इतना लिख के, मतलब देख के? यस. अभी सुनो, क्या है वो कंडीशन? क्या है वो कंडीशन? क्यों ऐसा होता है कि अगर वो कंडीशन नहीं पूरी हुई तो लॉ उल्टा चलेगा? उल्टा चलेगा. यस, नॉट फॉलो मतलब उल्टा चलेगा. कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी बढ़ेगा. तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? आई विल प्रूव इट. मार्शल विल प्रूव इट. कंडीशन, पहले पैराग्राफ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है. इंक्रीज as consumption increases, ऐसे यहाँ पे आए, as according to this law, as consumption क्या बोले? increases, marginality goes on falling. सबको मालूम है. However, this is possible only if all of the assumptions of the law are satisfied. ये अंडरलाइन करेंगे. If the assumptions are not satisfied, वही लिखा है मैंने, but explain करना जरूरी था. ध्यान से सुनते रहो. If the assumptions are not satisfied, control you, the law will not operate. In other words, utility will increase with increase in consumption. उल्टा होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूं. मैं प्रूव करूंगा आपके सामने. ये assumption जो है, ये आंसर जो है, हर लॉ में assumption होते हैं. 7 पॉइंट है. इसका मैंने कोडवर्ड भी बनाया. आपको मालूम है मेजॉरिटी में कोडवर्ड बना लेता हूं. इसका कोडवर्ड एक सिंपल सा है. यस, एक मिनट. तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हैं? अभी बताता हूँ. कोडवर्ड थोड़ा अजीब है, बट अजीब रहेगा तो याद रहेगा. ये जिंगल टाइप है. UC स्क्वायर NOR स्क्वायर. बोलो मेरे साथ. UC स्क्वायर NOR स्क्वायर. ये जिंगल दिमाग में बिठाना है. UC स्क्वायर NOR स्क्वायर. तो सबसे पहले आता है U. ध्यान से सुनना मेरी बात. पहला कंडीशन है, अगर ये लॉ को आपको चलाना है, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर होमोजीनस. ध्यान से सुनते जाओ. इको आसान नहीं है. एक चाय दो खारी, इको है सब पे भारी. ये सॉरी, चाय वो गर्म पानी था, काढ़ा है, गिर गया. ये होमोजीनस क्या होता है? सुनो, होमोजीनस का मतलब इकोनॉमिक्स में या जनरल इंग्लिश में एक्चुअली सिमिलर. सिमिलर इन शेप, साइज, टेस्ट, कलर. एग्जांपल है शेप, साइज, टेस्ट, कलर. जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, जैसे हम एप्पल का एग्जांपल ही लेके चलते हैं, तो ये मार्शल कहते हैं कि ये अज्यूम है कि सारे एप्पल एक ही शेप, साइज, टेस्ट, कलर के हैं. सुनते जाओ. अगर नहीं हुआ तो ऐसा,
अगर ये शर्त नहीं पूरी हुई तो क्या होगा, मैं एग्जांपल से बताता हूं। हमारा एग्जांपल इस टॉपिक का आपको मालूम है, अर्जुन घर पहुंचा, एक भी लेक्चर एब्सेंट नहीं होना है। अब जो लास्ट लेक्चर नहीं आया था, आई एम सॉरी, उनको समझने में मुश्किल तो होगी, जादू थोड़ी है, यू हैव टू बी देयर फॉर एवरी लेक्चर। घर पहुंचा, एप्पल की टोकरी ली, मान के चलो पहला एप्पल वो खाता है, बहुत भूख लग रही है, इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा है, पहला एप्पल काच कुछ कचा एकदम कड़वा फ्लेवर आ रहा है, क्या हो गया, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ओ माय कॉकरोच, एग्जाम्पल है, आधी बॉडी होगी, कॉकरोच बहुत ही कड़वा होता है, बचपन में एक बार गलती से खा लिया था मैंने, बहुत कड़वा है, इसलिए हांगकांग वाले लगता है उसको रोस्ट करके हनी में डिप करके खाते हैं। पहला कड़वा था, तू 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 दिया है, क्या गंदा एप्पल है। अब दूसरा एप्पल लिया, चल दूसरा ट्राई करता हूं, काच कुछ कचा कुछ काच कुछ कचा कुछ काच, क्या मीठा, ये वाला एप्पल मीठा, पहला कड़वा दूसरा मीठा, फर्स्ट वन इज बिटर, दिस इज स्वीट। माय फ्रेंड्स यू विल टेल मी, उसका कंजम्पशन बढ़ा है, फर्स्ट से सेकंड एप्पल पे गया हो, उसकी यूटिलिटी क्या हुई, बड़ी के कम हुई, टेल मी इन दिस एग्जांपल व्हाट हैपेंड, उसकी यूटिलिटी बड़ी के कम हुई, गिव मी द आंसर, इन दिस एग्जांपल व्हाट हैपेंड, यू आर अवेक ना, आई होप यू आर नॉट स्लीपिंग। अभी से हम लोग आपको वीडियो भी ऑन करने बोलेंगे, मैं चेक करूंगा कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगले लेक्चर से वी हैव टू कीप अ ट्रैक। इज द लॉ, कंजम्पशन बढ़ रहा है और यूटिलिटी बढ़ रही है, ओ माय गॉड। तो मार्शल कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि लॉ में हम क्या चाहते हैं, कंजम्पशन बढ़े और यूटिलिटी कम हो, तो आपको अज्यूम करना होगा जो भी आप कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो एक के बाद एक, वो सिमिलर होमोजेनस होना चाहिए, शेप साइज टेस्ट कलर वगैरह। अगर पहला वाला मैंने एग्जांपल टेस्ट का दिया, कड़वा है और दूसरा मीठा है, और आपको मीठा पसंद है, तो सेकेंड यूनिट will give more utility than the first unit, and the law will not follow. समझ रहे हो? That is why it is assumed that the units of commodity are homogeneous. दिमाग से पढ़ो, दिमाग से. See how you are going to write. It is assumed that the units of commodity are homogeneous. They are same in shape, size, taste, color. If हर एक पॉइंट में हम इफ कोड डालेंगे, हर एक पॉइंट में, सब पॉइंट में यही लॉजिक रहेगा, सब पॉइंट में यही लॉजिक रहेगा, इफ द यूनिट्स आर नॉट होमोजेनस द मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। समझे कि नहीं? आपको क्या लिखना है, जो ये एक्स वाई जेड है ये पॉइंट पूरा होना चाहिए, अगर ये एक्स वाई जेड पॉइंट पूरा नहीं होगा तो मार्जिनलिटी कंजम्पशन बढ़ने के साथ बढ़ेगी। समझे? आई रिपीट, मार्जिनलिटी कंजम्पशन बढ़ने के साथ बढ़ेगी, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि मार्शल अपने को पॉजिटिव एंगल से लॉ समझा रहा है नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये हमको समझना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, लेट अस हैव अ रीड। आपको भी रीड करते रहना है घर में, इसलिए मैंने पीडीएफ शेयर की है, और बुक को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्रिंटर का थोड़ा टेंशन आ रहा है, बिकॉज आपको मालूम है वापस से सब लफड़े हो गए, एंड बॉम्बे में तो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, तो प्रिंटर से हम लोग की बात चालू है, जैसे ही बुक प्रिंट होगी आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, बट there's a lot of problem, ओके। इट इज अज्यूम, मैंने तो बुक बहुत दिन पहले आपको बताया था, बना के दे भी दी है, मैडम ने भी आगे फॉरवर्ड कर दी है, बट वहां कुछ रुकावट आ रही है, क्योंकि ये 2 या 10 कॉपी की बात नहीं है, 300 कॉपीज है, अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस है, तो 60,000 तो पेजेस हो जाते हैं, और प्रिंट करना पड़ता है, ये जेरोक्स नहीं होता है, प्रिंट होता है, ठीक है, आप टेंशन मत लो। इट इज अज्यूम, जहां तक इको की बुक का सवाल है, that the different units of commodity are homogeneous, the different units which are consumed are same in shape, size, taste, color. If the different units are not, हर एक में देखा मैंने, if पॉइंट डालूंगा, ये देखो सब लोग, एक पॉइंट आएगा ना, आपको सब पॉइंट समझ में आएंगे, are not similar, law में not operate, marginality with increase in consumption, जो हम नहीं चाहते। तो आप बोलो क्या है फर्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर होमोजीनस। ये पॉइंट अगर पूरा नहीं हुआ तो सेकेंड यूनिट जो कंज्यूम आप कर रहे हो
will give more utility than the first. मतलब आपके कंजम्पशन के बढ़ने के साथ एमयू बढ़ेगा. अभी मैंने एग्जांपल दिया, पहला थूक दिया, दूसरा मीठा था. और हम ये नहीं चाहते, मार्शल नहीं चाहते, इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि सब एक जैसे. दूसरा एजम्पशन, कोडवर्ड याद रखें, यू सी स्क्वायर. ऐसे जिंगल बनाओ, दिमाग में जिंगल बैठ जाना चाहिए. जिंगल होता है ना, जैसे मैगी मैगी मैगी, वो जिंगल है, उसको जिंगल कहते हैं. तो जिंगल भी एक तरीका होता है याद करने का. जैसे पहले तो पिया, तेरा सपना पूरा किया. तो कोडवर्ड भी है और जिंगल भी है. कहां पे कोडवर्ड आएंगे, कहां पे जिंगल आएंगे, कहां पे दोनों मिक्स आएंगे, कहां पे हिंदी आएगा कोडवर्ड, कभी इंग्लिश आएगा. तो दैट इज द मैजिक ऑफ कीपिंग द आंसर बाय हार्ट. दो चीजें, पहले तो आंसर को समझना जिसके लिए लेक्चर है, प्लस उसको याद रखना जिसके लिए कोडवर्ड है, वो भी लेक्चर में ही है. ऑफकोर्स दोनों चीज जरूरी है. बहुत टीचर होंगे वो पढ़ाते हैं, मैं नहीं बोलता हूं कि मैं ही बहुत ग्रेड पढ़ाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं. बट उनके पास कोडवर्ड की ट्रिक नहीं है जो अपने पास है. तो ये दो ट्रिक हमें बहुत काम आती है. अच्छा, दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूं. यू सी स्क्वायर का सी, क्या यार, सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी. ध्यान से सुनना. कंटिन्यूटी का मतलब आप जो खाओगे वो एक के पीछे एक यूनिट खाते जाओगे. जैसे एप्पल का एग्जांपल है, गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए. मतलब टाइम गैप नहीं होना चाहिए. मैं क्या क्यों बोल रहा हूं, ये एग्जांपल लेते हैं. वो एग्जांपल अपना एप्पल वाला. अर्जुन घर पहुंचा, एप्पल की टोकरी निकाली, मालूम है पहला एप्पल नॉर्मल है, मीठा है, होमोजेनस है. पहला एप्पल, बहुत भूख लग रही थी, काच कुछ कहता है, कुछ काच कुछ कहता है, कुछ काच. बहुत भूख लग रही थी तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी. जैसे हमने ऊपर बोला था ना 10 यूनिट्स या जो भी है, बहुत यूटिलिटी. याद है ना, इस लॉ में हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी हम माप सकते हैं, वैसे रियल में नहीं माप सकते. ठीक है, तो बहुत यूटिलिटी. उसको बहुत भूख लग रही है, 4-5 एप्पल तो खा लेगा, उसकी भूख बहुत है. लेकिन इतनी देर में, मतलब जस्ट एज ही एट द फर्स्ट एप्पल, हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम. ही लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड नीचे ही बिल्डिंग का गार्डन है, बड़ा गार्डन है. दे कॉल हिम, अर्जुन फ्रेंड चल यार क्रिकेट खेलते हैं, शाम का टाइम है, लेट अस से शाम की 5-5:30 बजे, चल मेरे भाई चल खेलते हैं. वो लोग बहुत मस्का मार रहे हैं. लड़कों को मालूम होगा मस्का कब मारते हैं, जब अगर अपना बैट होगा तो अपने दोस्तों अपने बहुत मस्का मारते हैं. अरे तेरा बैट ना, चल आ जा, तेरी बैटिंग फर्स्ट, बस. और तू फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ तो ट्रायल बॉल चलेगा, तो भी चलेगा. मींस बैट पूरी सोसाइटी में उसके पास ही है, तो सब उसको मस्का मारा. ना यार. और अर्जुन को भी क्रिकेट बहुत पसंद है. तो अर्जुन बोला भूख तो गई दिल लेने, मैं तो जाकर खेलूंगा. ही वेंट टू प्ले. सुनते जाओ. ही प्लेड क्रिकेट फॉर राउंड अबाउट 1.5 to 2 hours. 1.5-2 घंटा क्रिकेट खेला, बहुत भागा खेला, बहुत हुआ. ही केम बैक होम. मम्मी अभी तक नहीं आई है. नाउ आई एम आस्किंग यू, हिज हंगर विल इंक्रीज और डिक्रीज? 2 घंटे का गैप हो गया, पहले से बहुत भूखा था और खाली एक एप्पल खाया. भूख बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होगी? बढ़ जाएगी. अब वो जब सेकंड एप्पल खाएगा, अनम सोच के बोलना, अब जब वो सेकंड एप्पल खाएगा तो मार्जिनलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? टेल मी फास्ट. मार्जिनलिटी मतलब यूटिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? गैप बढ़ गया है तो इंटेंसिटी ऑफ वांट फिर बढ़ेगी. अरे अनम सुनो, अनम दिमाग लगाओ. गैप बढ़ गया तो पेट की भूख और बढ़ गई, पेट की भूख बढ़ गई तो इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ गई. तो सेकंड एप्पल पहले एप्पल से ज्यादा उल्टी देगा कि कम देगा? कम ऑन अनम, आंसर दो. समझ रहे हो ना? एग्जांपल बिगर इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता. अनम आंसर दो. वेरी गुड अनम. पहले आपने रॉन्ग बोला था, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती है भाई. छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है. मीरा रोड छोटा देश है ना, तो बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है, या छोटी छोटी गलतियां होती है. तो बढ़ जाएगा, बट बढ़ जाएगा तो ये तो लॉ के खिलाफ है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है और यूटिलिटी बढ़ रही है. हम ऐसा नहीं चाहते, मार्शल नहीं चाहते. तो मार्शल कहते हैं अज्यूम करो कि आप एक के पीछे एक कंज्यूम करोगे, गैप नहीं रखोगे. तो ये सेकंड शर्त है. मतलब ये लॉ कब चलेगा? जब शर्तें पूरी होगी. अगर आप गैप रखोगे, if there is a gap in consumption, the second unit will give more than the first. You don't want that to happen. So you have to not keep the time gap. In other words, you have to consume in continuity. तो लॉजिक मैंने पूरा एग्जांपल से प्रूव करके दिखाया. ऐसे नहीं आए रीड किए चले गए, ये ऐसे नहीं. अपना इको एकदम टॉप क्लास रहेगा, आप देखते रहो बस. सभी सब्जेक्ट अपने क्लासेस की बात अलग रहेगी. It is assumed that different units are consumed one after another. This law may not operate if there is a time interval.
between consumption of different units. Marginality will increase with increase in consumption. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज जस्ट अ फैक्ट. मतलब थर्ड पॉइंट में मार्शल सिर्फ एक फैक्ट पे हैमर कर रहे हैं कि इट इज अज्यूम. एक ही लाइन का है, एक ही लाइन का है, जो मैं पहले बोल चुका हूं ऊपर जब मैं लॉ पढ़ा रहा था, दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. बस एक ही लाइन का है. जब मैं लॉ स्टार्ट किया वही टाइम पे आपको बोला था हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी माप सकते हैं, क्योंकि भाई आप मापोगे नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे कि कम होती जा रही है. डायलॉग सुन रहे हो? मापोगे नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे? 10 थी, 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई. दिस इज कॉल्ड, लिसन प्रॉपर्ली, कार्डिनल मेजरमेंट. CARDINAL इंग्लिश वर्ड है. कार्डिनल मतलब काउंटेड इन नंबर्स. सबको याद रखना है, काउंटेड इन नंबर्स. एंड द लॉजिक इज सिंपल. इफ यू, इट्स अ फैक्ट. इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा मैं नहीं तो यूटिलिटी बढ़ेगी ना. इट्स अ फैक्ट. मार्शल एक फैक्ट समझ रहे हैं भाई. आपको अज्यूम करना है यूटिलिटी माप सकते हैं, नहीं तो लॉ एक्सप्लेन नहीं हो सकता. समझ गए? देखो, इट इज अज्यूम, जबकि रियल में नहीं हो सकता है. आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे. तो it is assumed that utility can be measured in numbers. This is consumer knows how much utility he gets from each unit. आप बोलोगे सर, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे साथ, अभी सभी इंटेलिजेंट है, वो बोलेंगे सर मार्शल भी कितना पागल है सर. बोलता है होमोजीनस होना चाहिए, बोलता है इसके पीछे खाओ, बोलता है नंबर में माप सकते हैं, सब रॉन्ग है सर. हाँ, आई एग्री विथ यू. दीज आर वियर्ड एजम्पशन. वियर्ड समझते हैं इंग्लिश में? इमेजिनरी एजम्पशन. और इसीलिए हम मार्शल के इस लॉ को क्रिटिसाइज करेंगे. आपको क्रिटिसाइज समझता है? क्रिटिसाइज, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिटिसाइज. यू हैव टू हैव अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? I myself am from convent school, and it's not important that you are from convent, but you have to improve your English language. Otherwise, you will not have a command over the English language, and that will make it difficult for you to write the paper. I will suggest you 2 things. One, watch English news. 2, you can watch, if you have spare time, English movies, good English movies where not very much action or not very time pass wali, good English movies. Then I will suggest you one thing. कल ही मैंने खरीदा, 15 रुपए में खरीदा, Amazon पे बुक्स भी बेचते हैं ये लोग और एकदम सस्ती, 15 रुपए की. मार्केट में 200 रुपए है वो. Amazon ने किंडल एक ऐप है रीडिंग का, उसके साथ टाई अप किया है. तो वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स वो लोग 15 रुपए में, मैंने डेबिट कार्ड से 15 रुपए पे किया और मुझे जो है वो बुक किंडल में डाउनलोड होके मिल गई. I will give you one of the best book. It will improve your English language, plus it will help you a lot in your personality development. Isha, you like to know that name of the book? The name of the book is How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. ऑथर का नाम है डेल कार्ने. ये वर्ल्ड रिनाउंड बुक है, इसने करोड़ों कॉपी बेची है. तो ये आप रीडिंग कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी. देन एक दो और बुक बोलता हूं. द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी. दिस बुक इज बाय रॉबिन शर्मा. इज अ वेरी गुड ऑथर, इंडियन ऑथर. द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी. एंड देयर आर मेनी अदर बुक्स आल्सो व्हिच आई मे टेल यू, बट पहले आप लोग ये तो रीड करो. सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन बाय दिस बुक. 15 रुपए की आती है. मैंने अभी हाउ टू विन फ्रेंड कल खरीदा है, अभी टाइम मिलेगा तो रीड करूंगा. बहुत पहले 10-15 साल पहले रीड किया था मैंने वो बुक. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. इंग्लिश लैंग्वेज तो इंप्रूव होगी. दीज आर ऑल फॉरेन ऑथर्स बेसिकली. रॉबिन शर्मा शायद इंडियन बॉर्न ऑथर है, बट फिर भी तो ठीक है. तो इंग्लिश को इंप्रूव करना है. नाउ आई वाज टेलिंग, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. ये हो गया. यू सी स्क्वायर. तो यू से क्या आया? यूनिट्स आर होमोजेनस. सी से क्या आया? कंटिन्यूटी. सी से क्या आया? कार्डिनल नंबर. एन से क्या आ रहा है? बहुत इजी आंसर है, आज 2 आंसर आराम से हो जाएंगे. नो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन. 3 वर्ड एक साथ आ रहे हैं. कंज्यूमर का टेस्ट, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है. प्रेफरेंस सेम वर्ड हो जाता है, क्या पसंद है ना पसंद. और फैशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. जैसे हम इंसान फैशन के साथ चलते हैं. अगर मैं आज धोती पहन के, मेरे दादाजी धोती पहना करते थे. आई वाज वेरी यंग दैट टाइम. आई वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड. ही यूज्ड टू वेयर धोती. तो हम लोग मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, हम लोग पहले 300 इयर्स के पहले तो हम लोग हिंदूज थे एक्चुअली, वो अलग बात है. बट धोती मेरे दादाजी पहनते थे. अभी भी उनकी धोती संभाल के रखी है हम लोगों ने, मतलब ऐसा यादगार बोलो या जो भी है. इज नो मोर, बहुत पहले ही डेथ हो गई. अब मैं धोती पहन के अगर नीचे उतरूंगा अभी ये जनरेशन में, ये 2020 में, तो पहले 2 बिल्डिंग के कुत्ते मेरे पीछे पड़ेंगे, बहुत मारेंगे मुझे, और वो धोती खींच भी सकते हैं. प्लस
अजीब लगेगा, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, क्या आदमी पागल है, क्या पहन के आई है ना। तो फैशन के साथ इंसान को चलने की आदत होती है। मैं जीन्स पहन लिया, कार्गो पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, अलग बात है। अच्छा, अब इसमें मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं टेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल टेस्ट प्रेफरेंस फैशन लेते हैं। छोटे बच्चे जो है वो रोटी खाने को बहुत नाटक करते हैं। रोटी, मेरी बात अलग है, मैंने आपको बताया ना, मैं हजारों एग्जांपल देता हूं, लेकिन मेरे जो एग्जांपल देता हूं वो काल्पनिक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ट्रू, आई जस्ट स्पीक सो दैट वी एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर मोर इन अ बेटर मैनर, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, आई एम वेरी सॉरी अगर उसके पीछे कोई लोग थे, तो दे आर कर्स्ड बाय मी एंड ऑल द पीपल, गॉड उनको हेल में डाले, दीज आर द वर्स्ट पीपल इफ दे आर इन्वॉल्व, whoever they may be। तो मैं कह रहा था कि छोटे एक्सक्यूज मी, छोटे बच्चों का एग्जांपल लेता हूं, रोटी खाने को बहुत नाटक करता है, एक्सक्यूज मी, क्योंकि बट रोटी इज वेरी हेल्दी, यू नो दैट, चपाटी, रोटी इज वेरी हेल्दी, स्पेशली छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल, मम्मी उनके पीछे भागती रहती, ले बेटा ले बेटी रोटी खा ले, रोटी खा ले, रोटी नहीं खाना ही नहीं, जैम ब्रेड खिला दो, व्हाइट ब्रेड खिला दो, मतलब पाव खिला दो, बट रोटी नहीं खाना। Of course, bread and pav are very, 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 very bad for health. White वाले, brown bread है तो बात अलग है, very bad for health. But भाई चल रहा है, दुनिया में ऐसे ही होता है। तो मान के चलो एक बच्चा जो है, एग्जाम्पल है, छोटा है, 5 साल के आसपास, 6 साल का है, रोटी खाने बैठा है डाइनिंग टेबल पे, उसकी मम्मी गरम गरम एक रोटी ला के लेती, छोटी वाली, ले बेटा रोटी खा ले, नॉर्मल साइज की जो बच्चे खाते हैं। नहीं मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी नहीं पसंद। अरे खा ले मेरा बच्चा, देख ताकत आएगी, अच्छी चीज है रोटी। वो खाते खाते नाटक कर रहा है। जैम रोटी, उसको जैम बहुत पसंद है, समझो, मेरे बच्चे भी जैम रोटी खाते हैं, बहुत शौक है। या फिर वो न्यूटेला लगा के, न्यूटेला, वो रोटी तो सस्ती पड़ती है, न्यूटेला बहुत महंगा पड़ता है, अब वो खा रहे नाटक कर रहा है। इतने में एग्जाम्पल देखो, मेंटल बिहेवियर, वी आर डीलिंग विथ माइंड, ये पूरा साइंस माइंड का है, इकोनॉमिक साइंस है। एक ऐड आता है, आशीर्वाद आटा, पता है ना आशीर्वाद आटा, उसका ऐड आता है, उसमें कौन कौन मालूम, विराट कोहली, अक्षय कुमार, और कोई अच्छा बंदा बताओ यार, और समझो धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार, धोनी, तीनों आते हैं वो ऐड में, और वो कहते हैं देखो बच्चों, रोटी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमने जो बॉडी बनाई है, तीनों एकदम बॉडी बिल्डर है, तीनों बहुत ही परफेक्ट फिट लोग हैं, तो रोटी से बनाई है, आप रोटी खाओ, आशीर्वाद आटा की रोटी खाओ, क्योंकि उनको तो आशीर्वाद आटा को प्रमोट करना ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखो वो बच्चे की मेंटल स्टेट कैसे 1 सेकंड में चेंज होती है। हमारा माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है माय फ्रेंड, 1 सेकंड में रंग बदलता है हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है। 1 सेकंड में उसकी मन चेंज हो गया, मम्मी और रोटी लाओ, मैं रोटी खाऊंगा, मुझे रोटी बहुत पसंद है, लाओ मम्मी 2-3 रोटी और लाओ, अभी खाऊंगा। अरे ये क्या हुआ यार, अचानक बच्चे की सोच ही चेंज हो गई। यस, क्योंकि वो इन तीनों का फैन है, ये तीनों की ऐड देख के ये प्रभावित हो गया है, हिज प्रेफरेंस हैज चेंज, दैट इज द साइकोलॉजी। व्हाई द एडवर्टाइजर्स पेज lakhs and crores of rupees to these guys। शाहरुख खान लोग करोड़ करोड़ रुपया लेते हैं, अमिताभ बच्चन लोग आराम से फॉर द एड, क्योंकि उनको मालूम है इनके फैन बहुत है, ये ऐड देखेंगे तो वो लोग भी खाएंगे, वो लोग भी पिएंगे, वो लोग भी खरीदेंगे। तो मेंटल स्टेट चेंजेस एंड his utility increases with increase in consumption, but that we don't want to happen, that is why we are assuming same point, वही मैं वापस वही बोलूंगा कि it is assumed that the taste preference fashion, excuse me, does not change। if the taste preference fashion change, utility consumption बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी। मम्मी और रोटी लाओ, मुझे खाना है, मुझे अच्छी लग रही रोटी, अचानक चेंज हो। यस, देखो लिखा हुआ है ना, assumed है, more and more taste preference fashion remain the same। अगर चेंज होगा तो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। सब में वही लिख रहा है, मैंने आपको क्या बोला, देखो सब में यही लिख रहा है, तो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। लॉ ऑपरेट नहीं होगा मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगा। तो 4 हो गए। NOR², O stands for वन यूज। वन यूज का मतलब अगर आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो उसको वैसे ही कंज्यूम करना है जो आप कंज्यूम का इंटेंशन रखते हो। मतलब क्या,
अभी बताता हूं। आप मान के चलो 1 लीटर मिल्क सुपर डेयरी या कोई भी डेयरी से 1 लीटर मिल्क लेकर आए, तबेले का ताजा दूध 1 लीटर। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी, 200 ml के आपने 5 ग्लास बनाए, एग्जांपल ले रहा हूं, आपको भूख तो लगी रही है, दूध भी एक खाना ही है, दूध ड्रिंक थोड़ी है, खाना है दूध। तो धोनी भाई दिन में सुबह 3 लीटर डायरेक्ट दूध पी लेते थे, ऐसा सुना है, पता नहीं। अक्षय कुमार 12 कच्चे अंडे गोल के सुबह 4 बजे उठता है, कराटे प्रैक्टिस करता है, ले 12 अंडे कच्चे खा लेता है। अब वो उनकी सोच होगी, वो बात अलग है। अब देखो, पहला ग्लास 200 ml के 5 ग्लास बनाया हूं, मैं खाली दूध पी रहा हूं, सादा। दूसरा, मैं बॉर्नविटा, मुझे बॉर्नविटा 5 स्टार मैजिक बहुत पसंद है, वो पी रहा हूं। तीसरा, मैं कोल्ड कॉफी मुझे और पसंद है, वो पी रहा हूं। चौथा, मैं फालूदा मैंने रेडी करके रखा था मिक्स, वो पी रहा हूं, फालूदा मुझे और ज्यादा पसंद है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे मैं ग्लास और पी रहा हूं, मेरी यूटिलिटी क्या हो रही है? टेल मी फास्ट। कम हो रही है कि बढ़ रही है? टेल मी फास्ट, मेरी यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है कि बढ़ रही है? वेरी गुड, बढ़ रही है वृत्ति। तो ये लॉ के खिलाफ हो गया ना। तो आप अज्यूम करोगे ये होमोजेनस पॉइंट की जैसे ही हो गया, आप बोलोगे सर ये तो होमोजेनस की तरह हो गया, यस वैसे ही है। तो आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो सब यूनिट का 1 यूज ही होना चाहिए। आप अगर मिल्क पी रहे हो तो 5 ग्लास में वही मिल्क होना चाहिए। तो आप जैसे जैसे दूध पीते जाओगे यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन पहला ग्लास दूध, सेकंड ग्लास बॉर्नविटा 5 स्टार मैजिक, थर्ड ग्लास कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। So it is assumed that the commodity has only one use. If it does not have one use, the MU will increase with increase in consumption. That is what I want to say again and again and again. बराबर है? तो ये one use हो गया. Different units are put to only one use. For example, if a person consumes 200 gram of milk, पहला 50 ग्राम चाय, बाद में कॉफी, बाद में कर्ड, we will get more satisfaction from second 50 gram and the law will not operate. Then reasonable size of the unit, इसका मीनिंग सुनो। ये भी होमोजेनस पॉइंट से मैच होता है। वन यूज तो थोड़ा अलग था, मतलब था लेकिन थोड़ा अलग था, ये तो लगभग वही पॉइंट है। होमोजेनस में मैंने शेप साइज स्टेज कलर की बात किया था, तो यहां मैं साफ तौर पे साइज की बात कर रहा हूं। भाई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, बट अपने पास 7 पॉइंट्स है, 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स आर इनफ। सुनो, आप बोलोगे फिर सर आप ज्यादा पॉइंट क्यों कराते हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है। रीजनेबल साइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से अर्जुन कॉलेज से थका आ रहा घर पहुंचा, खाना तो खा लिया था उसने दोपहर में, इस बार खाने का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं। प्यास लग रही है उसको, इज वेरी थर्स्टी, वेरी थर्स्टी। घर में गया, टिंग टोंग, मम्मी ने दरवाजा खुलाओ बेटा। हाँ मम्मी बहुत प्यास लगी है, पानी लाओ ना मम्मी, ठंडा पानी लाओ ना। हाँ ठीक है लाती हूँ। क्या अपन कॉलेज वाले से आते तो मम्मी लोग बहुत खुश होते हैं, भाई पढ़ के आया पढ़ के आया, मम्मी बहुत खुश होती। तो मम्मी ने ठंडे पानी की बोतल लाई और साथ में चम्मच लाई। थोड़ा अजीब एग्जांपल है, ध्यान से सुनो। मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली ये मीरा रोड है, मीरा रोड में इतना ही पानी मिलता है, मैं तेरे को 5 चम्मच पानी दूंगी। 3 दिन से एक तो पानी नहीं आ रहा है, हमारे भी नहीं आ रहा है, और तेरे को पानी पीना है, 5 चम्मच पी, चल फुट। ओके मम्मी। पहली स्पून 1 2 3 4 5, फर्स्ट स्पून। ये देखो साइज बहुत छोटा हो गया। नॉर्मली आदमी पानी पीता है तो ग्लास में पीता है, ये स्पून में, द साइज इज वेरी स्मॉल। पहली स्पून से तो दांत भी गिले नहीं हुए। दूसरा स्पून यहाँ आया, तीसरा, चौथा, 5वां जाके पहुंचा पेट में। यहां मुझे बहुत लोग रॉन्ग आंसर देते हैं। आई वांट अ राइट आंसर। I have taught economics to more than 10,000 students over a period of 20 years. उससे भी ज़्यादा. And as I told you, I'm from CA line, so I don't only teach economics, accountancy, taxation, auditing for higher levels, BCom, BAP, and so on. आपके भाई बहन पढ़े होंगे. तो मैं ये पूछ रहा था कि 5वीं चम्मच पहली चम्मच से ज़्यादा उल्टी देगी कि कम? 5th spoon, I get wrong answers here. That's why I'm asking you. First spoon, hardly मेरे दांत भी गीले नहीं हुए. So 5th spoon will give me, 5th spoon of water will give me more utility than the first spoon. इसका मतलब लॉ नहीं चल रहा है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम अज्यूम करेंगे कि सारे यूनिट्स एक जैसे होना चाहिए। अगर ग्लास दूध पीते हो तो हर ग्लास में दूध, नहीं वो तो हो गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इधर मैं ऐसे बोलूंगा कि सारे यूनिट्स रीजनेबल साइज के होना चाहिए, या आई शुड से लाइक दिस। अगर वो वेरी स्मॉल साइज के होंगे तो लॉ विल नॉट ऑपरेट।
सही बात है कि नहीं? ये देखो लिखा हुआ है ना, वो एग्जाम्पल यू कैन रीड इट एंड कीप ऑन रीडिंग, मेक रीडिंग योर हॉबी, मेक इट एज अ हैबिट, यू हैव टू डेवलप द इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू राइट, वी आर गोइंग टू कीप टेस्ट ऑफ लगभग हर टॉपिक भाई आगे जाकर। और लास्ट तो बहुत सिंपल पॉइंट है, वो एक फैक्ट है, जैसे पॉइंट नंबर 3 फैक्ट है ना, कार्डिनल नंबर, ये एक फैक्ट है, रैशनलिटी। मार्शल कहते हैं ये अज्यूम है कि बंदा जो कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है। रैशनल मींस ऑफ राइट माइंड, हु नोज कि भाई पेट भर गया तो रुकना है, भुक्कड़ की तरह आगे नहीं बढ़ना है, he just have to maximize his satisfaction। तो रैशनल आदमी है, नहीं तो इरेशनल आदमी क्या खाते जाते हैं पागल लोग। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल है, मुझे खाने का बहुत शौक है, स्पेशली वेडिंग्स वगैरह में। अभी तो सब बंद हो गया वेडिंग्स वगैरह, तो मैं अगर वेडिंग वगैरह में जाता हूँ, कोई दोस्त की हो गई, कोई रिलेटिव की हो गई, जो भी है, तो शाम को अगर खाना है, एग्जांपल है, तो मैं दोपहर का खाना घर में नहीं खाता हूँ, सो दैट आई हैव इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ ईटिंग। पहुंचते ही पूरी फील्डिंग कर लेता हूँ किधर कौन सा खाना है, एंड आई एम सॉरी टू से मैं डबल खाता हूँ। आई नो आई एम मैड, मैड मतलब ऐसे मैड नहीं हूं मैं, बट खाने के मामले में मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं खाऊंगा, दुनिया भर का खाऊंगा जबरदस्त, मेरी बैंड बच जाएगी ना तो भी मुझे इनो लेना पड़ेगा, हो सकता है एसिडिटी हो जाएगी, हो सकता है डॉक्टर के भी जाना पड़े, बट मैं खाऊंगा, आके वॉमिट कर दूंगा, बट मैं खाऊंगा। आई नो दिस इज नॉट गुड, इट इज अ बैड हॉबी ऑफ माइंड, हैबिट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे वाले लोगों पे ये लॉ नहीं चलेगा। वी वॉन्ट अ रैशनल पर्सन, एक रैशनल बंदा होना चाहिए, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से। So rationality, it is assumed that the person is rational. So what is the code word, my friend? UC square NOR square। अब आप लिंक करोगे मेरे साथ, U units of the commodity are homogeneous। आगे का आंसर लिखो, C continuity, C cardinal number, N no change in taste preference fashion, O one use, R reasonable size, R rational। बराबर है, परफेक्ट। UC स्क्वायर NOR स्क्वायर, अगर ये पॉइंट पूरे होंगे तो लॉ चलेगा, वरना कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी, हम ऐसा नहीं चाहते। परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, देखो ऊपर वाले की कॉपी करूंगा, यहां से सुनते जाओ। ठीक है, लॉ क्या कहता है, ये देखो, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होती जाएगी, सबको मालूम है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं, ये लॉ चल रहा है ना। लेकिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और यूटिलिटी भी बढ़ रही है। ओ माय गॉड, सुनो यहां देखो, क्या बोला मैंने, कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी भी बढ़ रही है। माय फ्रेंड ध्यान से सुनो, ऐसे केसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शन। आज पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे हो इकोनॉमिक्स में, हर टॉपिक में, मतलब हर लॉ के टॉपिक में ये आएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, रिवर्स इज हैपनिंग, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली बट गाड़ी रिवर्स में जा रही है, एग्जांपल। मैंने फैन का बटन चालू किया बट लाइट चालू हो गई, ऐसा होता नहीं है, एग्जांपल है, उल्टा उल्टा हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं उसका उल्टा। एक्सेप्शन, लॉ इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो मार्शल हमें बताते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स है, सिचुएशन है, जहां आप ये देखोगे, आई मीन टू से द लॉ विल ऑपरेट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, लॉ विल ऑपरेट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, consumption will increase and MU will increase. These cases are called exceptional cases, and now I am going to teach you the exceptions. Remember, law उल्टा चलेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, the law does not operate in certain cases, such cases are called exception।
इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ एक्सेप्शन, ध्यान से देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इसको मैं हाईलाइट बोल्ड करूंगा, द majority will increase with the increase in consumption. उल्टा इन केसेस के लिए भी मैंने कोड वर्ड बनाया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. हाँ, कोड वर्ड है वड़ा पाव समोसा लस्सी. जस्ट प्लीज वेट, एक मिनट. हाँ, वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है, मस्त है. वड़ा वी से आता है, बट हम लोग डबल वड़ा खा रहे हैं तो डब्ल्यू से आ रहा है, कोई जबरदस्ती है. वड़ा पाव, अरे यार हर बार. समोसा लस्सी थर्मस के बार. एक्सक्यूज मी, मैं खत्म करता हूँ. गर्म पानी है बिकॉज तबीयत थोड़ी खराब है. वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है, मस्त है. ये कोड हो गया. अब देखो मैं आपको फटाफट आंसर कर दूंगा. वड़ा वाइन्स एंड ड्रग्स. सुनते जाओ. जो बंदा दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब मार्शल उनकी बात कर रहे हैं. जो बंदा दारू पीता है, दारू की बात कर लेते हैं, वो जितना जितना दारू और पीगा उसको और मजा आएगा. बेवड़े लोग का ऐसे ही है. बेवड़ा मीन्स ड्रंकेड इन इंग्लिश. अर्लव मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं. तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू वाइन्स एंड ड्रग. ड्रग एडिक्ट का भी ऐसे ही है. वो और ड्रग लेगा, उसको और मजा आएगा, किक मिलेगा. वो संजू पिक्चर देखी थी ना अपन ने, किक मिलता है उन लोगों को दिमाग में. तो एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of wine and drug, he get more and more satisfaction. इतने से पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, फटाक से हो जाएगा. सेम लॉजिक अभी आगे बोलूंगा मैं. पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूं. कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना या पीना नहीं है. कंजम्पशन का मतलब देखना, सॉरी देखना तो नहीं, सुनना, देखना भी हो सकता है, वगैरह है. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. गाना. मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है, बहुत, मतलब क्रेज है मुझे म्यूजिक. आई लाइक गुड म्यूजिक. इंग्लिश तो कम सुनता हूं, ज्यादा तो अपना हिंदी ही, बट फिर भी एज यू लिसन न्यू एंड न्यू सॉन्ग, नए नए गाने आते हैं, नए एल्बम या गाने आते हैं. लगदी लाहौर दिया, लगदी पंजाब दिया, पुराना गाना था बट मैं ऐसे याद आया तो बोल रहा हूँ. तो हमें और अच्छा लगता है. उससे अच्छा और कोई गाना आया, बंजा दो मेरी नानी तेनो महल गवा दूंगा, चिटिया कलाइया वे, और बेबी मेरी चिटिया कलाइया वे. पुराने गाने. अभी नए तो पिक्चर ही रिलीज नहीं हो रही, तो गाने कहां से आएंगे, इसलिए मैं पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ और पुरानी बात करता हूँ. तो जब नए नए गाने इंसान सुनता है तो उसे और अच्छा लगता है. सुनना भी कंजम्पशन है भाई, देखना भी कंजम्पशन है. बात क्लियर करता हूँ, खाने पीने की बात कल नहीं है. तो एज यू वॉच तो क्या, एज यू हियर न्यू एंड न्यू सॉन्ग्स, आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी. ये भी लॉ के खिलाफ है. When it is khilaf means against, it is against the law. You are listening to more new songs, you are getting more utility. समझ रहे हैं? Oh my God. Then, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू सॉन्ग्स देखो. एक्सक्यूज मी, लिटरेचर. अभी मैं लिटरेचर की बात कर रहा था. मुझे रीडिंग का भी हॉबी है. इतना टाइम हम लोग को मिलता नहीं, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन भी हमारे 6 to 8 आवर्स तो डेली लेक्चर हो रहे हैं. अभी और बढ़ेंगे. TY BCom, TY BAF, अभी हम लोग थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस में. ऑल लेवल है ना, सीए वगैरह सब है. बाद में अगले महीने फिर सीए का नया बैच आएगा. तो हम लोग तो 9 to 10 आवर्स डेली लेक्चर लेते ही है. अब तो उतना टाइम नहीं मिलता था, अभी थोड़ा फ्री हूं मैं तो थोड़ा टाइम मिलता है. तो आई रीड न्यू एंड न्यू बुक्स. जैसे मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का नाम बताया, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का नाम बताया, और भी बहुत है. एक्सक्यूज मी, एज आई रीड more and more new books, I get more and more utility. New title, new subject, और अच्छा लगता है मुझे. तो ऐसे लोगों पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है.
जैसे आप और बुक पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ना, तो और सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी मिलेगा आपको। नई बुक पढ़ोगे तो और मिलेगा। वड़ा पाव समोसा। अच्छा तुम बोलोगे सर पाव किधर गया, पाव यहाँ है। कोई बोले सर आपने नीचे लिखा है। अरे मेरे भाई, अगर पॉइंट ऊपर नीचे करे तो कोई पाप थोड़ी कर रहा हूं मैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। कोडवर्ड को मैच करने के लिए मैं पहले ये पॉइंट लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बुक में ऊपर लेना भूल गया शायद, कोई बात नहीं, रहने दो ना, नीचे काट थोड़ी रहा अपने को। पाव, वड़ा पाव। अब मैं वड़ा बोल दिया, पाव मैंने अभी नहीं बोला, पाव बाद में बोलता हूँ। समोसा बोल दिया, पाव बताऊंगा मैं, डोंट वरी। समोसा बोला, आज मिसल पाव बनाऊंगा मैं घर में, आई लाइक मिसल पाव। लस्सी, वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, मस्त। माइजर, करोड़पति कंजूस, दीज माइजर्स ना, दे जस्ट वांट टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर मनी। जितना उसका बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी वगैरह सब बढ़ते जाता है, उसको और मजा आता है। द थिंग इज, ऐसे लोगों पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और गोल्ड और पैसा, लालच लालच एंडी नहीं। माइजर है ना, पैसे से उसको सबसे ज्यादा प्यार है, तो वो और पैसा जमा करता है, और उसको यूटिलिटी मिलती है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा वो सोचता है। माइजर। पावर का भी बताया था पहले। हॉबीज, सॉरी मस्त है, मस्त है, यस हॉबीज बताया था। हॉबीज बहुत इजी है, बहुत इजी आंसर है। आज के आंसर थोड़े इजी है, इजी मतलब समझो तो इजी है। कई लोगों को हॉबीज होती है, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन वगैरह। जैसे मैं भी पुराने, अभी तो नहीं इतनी, कॉइन्स कलेक्ट किया करता था। मेरे पास मेरे दादाजी का दिया हुआ, जब मैं जूनियर केजी में था, क्वीन एलिजाबेथ का एक ऐना है। तो ऐसा गोल होता था, बीच में पूरा गैप होता था। मैं अपनी वो क्या बोलते यार, पोलो होती ना वैसा, और ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज मतलब पीतल। तो मेरे बच्चे बोलते पप्पा हम लोग को देना, हम लोग जब 70-80 साल के होंगे तब बेचेंगे, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। मैंने बोला ठीक है रखो तुम लोग। इतना पुराना है, इट इज राउंड अबाउट 1930 समथिंग। दादाजी जब थे तो उन्होंने पास ऑन किया, मेरे को ही दिया डायरेक्ट एक्चुअली। तो हॉबीज, तो कई लोगों को स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन की हॉबी होती है। तो जैसे जैसे वो नया स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, नया कॉइन कलेक्ट करते हैं, उनको और यूटिलिटी मिलते जाता है, राइट। उनको क्या मिलता है, और यूटिलिटी मिलता है। तो ये लॉ के खिलाफ है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं मेरे फ्रेंड, कि जैसे जैसे इस एग्जांपल में, एक्सेप्शन में आप और कलेक्ट कर रहे हो, आपको और यूटिलिटी मिलता है। ओके, अब ध्यान से सुनो, अच्छी तरह सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हॉबीज, हाँ तो हॉबीज मैंने आपको बताया, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, ये बोल दिया मैंने आपको। एकदम सिंपल है ना। मैं नया कॉइन कलेक्ट करूंगा और खुश होऊंगा, अरे वाह अभी मेरे पास ये वाला कॉइन आया, अरे वाह अभी ये वाला कॉइन आया, अरे ये कंट्री का आया, अरे ये वाला है। तो ऐसी मेंटालिटी होती है, ये सब मेंटल गेम है भाई, इट्स ऑल मेंटल गेम। अब पावर का बताता हूं आपको। पावर की भूख कई इंसानों को होती है। जैसे मान के चलो, एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा जो है वो छोटा मोटा, क्या बोलूं मैं, कांस्टेबल था पुलिस में। एग्जांपल है, पुलिस अच्छे होते हैं बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसने पढ़ाई वढ़ाई की, फिर वो सब इंस्पेक्टर बना, फिर इंस्पेक्टर बना, फिर और पावर आ गया, फिर वो आईपीएस होता है वो किया, फिर वो एसीपी बना, डीसीपी बना, कमिश्नर बना, एसपी बना। ये रैंकिंग होती है, एसपी समझता है, सुपरिटेंडेंट। डीआईजी बना, आईजी बना। वर्ड नहीं समझे, समझ, कोई टेंशन मतलब। उसका पावर बढ़ते गया, तो उसको और अच्छा लगा, मैं अभी इतना पावरफुल हूँ, अभी मैं चीफ मिनिस्टर लोग के साथ उठता बैठता हूँ, अभी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसको, वगैरह वगैरह। कुछ इंसान होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी होती है। और पावर आएगा तो और वो उनको, दे फील लाइक मोर दिस पावरफुल, लाइक अरे मैं सब कुछ हूँ, क्या है ये, क्या है, मेरी तो चीफ मिनिस्टर से पहचान है, ऐसा है वैसा है। ऐसे होते हैं, बहुत इंसान होते हैं ऐसे। पावर की थर्स्ट, पावर की भूख। तो जैसे उनका पावर बढ़ते जाता है, उनकी पोजीशन ऊपर आती है, तो उनको ज्यादा ज्यादा यूनिटी मिलता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो ये हुआ पावर। तो यस, व्हाट इज द कोड वर्ड? वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है। वड़ा वाइन एंड ड्रग, समोसा सॉन्ग एंड म्यूजिक। वाइन एंड ड्रग में मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बेवड़े लोग जो होते हैं ड्रंकेड, ये पागल है, पीते जाएंगे मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देवदास मूवी थी, ऐसे तो मूवी थी, एग्जांपल है, शाहरुख खान था शायद उसमें। तो पीते पीते लास्ट में मर गया, लेकिन कभी बंद नहीं किया उसने। चंद्रमुखी और लाओ, पारोमुखी और लाओ। होते ना, ऐश्वर्या राय थी और कौन था, दूसरी हीरोइन कौन थी, माधुरी दीक्षित थी।
जो भी है, वो पीते पीते मर गया पागल, लेकिन सुधरेगा नहीं। मैं तो पागल ही बोलता हूँ इन लोगों को, फैक्ट है यार। सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, लिटरेचर, माइजा हो गए। अच्छा, वड़ा मतलब वाइन्स एंड ड्रग्स, वड़ा पाव, पाव मतलब पाव, समोसा मतलब सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, लस्सी मतलब लिटरेचर, मस्त मतलब माइजा, है मतलब हॉबीज। लिंक बन रहा है ना बराबर? आप पॉइंट ऊपर लिखना चाहो लिख ले, अपन ऊपर लिख लेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है यार, ऊपर ले लो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना तो कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन डू द पॉइंट ऊपर नीचे। एग्जाम में भी आपको लिखते वक्त अगर फॉर्मा है ऊपर नीचे करो, किसने बोला प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है माय फ्रेंड। इसको मैं 2 बना देता हूँ, उसको 6 बना देता हूँ, है ना? कोई जबरदस्ती थोड़ी है यार। चलो ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी तो बहुत टाइम है आज, अच्छा हो रहा है अपना, क्योंकि डॉट 7 बजे अपन ने चालू कर दिया। बहुत ध्यान से, 7 बजे ही चालू करेंगे, ऑन टाइम आई मीन टू से। सुनते जाओ मेरी बात, ध्यान से सुनो। वड़ा पाव, समोसा, लस्सी, मस्ते मस्ते। वाइन एंड ड्रग, ज्यादा वाइन लोगे ज्यादा ड्रग लोगे, जो लोग लेते हैं उनकी बात कराओ, और मजा आएगा। किक मिलता है, किक मिलता है, किक। वो ड्रग एडिक्ट लोग बोलते हैं क्या किक मिलता है, किक क्या किक मिलता है? मरेंगे ये लोग, सुधरेंगे नहीं। पाव पाव, मुझे भूख है, मुझे और आगे बढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी मैं फ्रेंड हूँ, मैं बहुत ऊपर गया हूँ, मैं अभी क्या है, मैं आईजी बन गया हूँ महाराष्ट्र पुलिस का। क्या मतलब? कुछ लोग, वो तो एग्जाम्पल था पुलिस का, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। समोसा सॉन्ग, चिट्ठिया कलाइया वे, और बेबी मेरी चिट्ठिया कलाइया वे। लिटरेचर, नई नई बुक, हैरी पॉटर। अभी हम लोग घर में बच्चे लोग वही अमेज़न प्राइम पे देख रहे हैं, नया टीवी लिए ना पुण्य, तो उस पे सब सीरीज देख रहे हैं स्टार्ट से। हैरी पुत्र, अभी लोग, ये तो टीवी वाला एग्जांपल हो गया, बट नई नई बुक पढ़ने ज्यादा मजा आता है। लस्सी लिटरेचर हो गया, लस्सी मस्त है। माइजा, ये मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं, और पैसा और पैसा और पैसा। और है हॉबीज, नया स्टैम्प, नया कॉइन स्टैम्प, डिपेंड करता है आपको क्या हॉबी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, एकदम ध्यान से। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आना भी चालू हो गई होगी व्हेन आई वाज टीचिंग दिस आंसर, तो लिसन टू मी प्रॉपर्ली। दीज आर द एक्सेप्शंस, वी एग्री। बट मार्शल एक बात और बोलते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है, सॉरी फ्रेंड्स, कि ये जो एक्सेप्शन लिखे हैं ना, ये एक्सेप्शंस रियल नहीं है। सुनते जाओ, रियल नहीं है, दे आर इमेजिनरी। मतलब मैं समझा नहीं, रियल क्यों नहीं है? इमेजिनरी तो मत बोलूंगा मैं, सॉरी, इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल। व्हाई दे आर नॉट रियल? मार्शल ने कहा था कि मेरा लॉ चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होगी, अगर एजम्पशन पूरे होंगे तो। अगर एजम्पशन पूरे होंगे तो, अगर एजम्पशन पूरे नहीं होंगे तो लॉ नहीं चलेगा। मार्शल पहले ही शर्त रख चुका है, ही हैज केप्ट द कंडीशन। एंड माय फ्रेंड्स, आई विल प्रूव टू यू, और एग्जाम में हम लिखेंगे, दैट इन दीज पॉइंट्स some or the other assumption is not satisfied, and I'll prove to you which assumption is not satisfied. So Marshall says these exceptions are not real. Listen properly, my friends. The two things I want to say here: one, are there exceptions? Yes, there are exceptions, I agree. Two, are the exceptions real? No, they are not real. So I'm now explaining you the second part. Agree or disagree? हमारी बुक में सब कुछ है, अभी तो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी भी आ जाएगी, टेंशन मत लो यार। प्रॉब्लम चल रहा है बॉम्बे साइड, तो ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा नहीं है सब दुकानें खुली है, सब लेबर अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल नहीं है, मशीन्स का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आई से if the assumption are not satisfied, the law will not operate. You said that. And Marshall proves that in these exceptions, one or the other, which one I will tell you, assumption is not satisfied. It may be possible that when I was teaching these answers, these thoughts may have come into your mind. If yes, then it's very good. अगर आपके दिमाग में आया, किसके पॉइंट पे दिमाग में आया? ये पॉइंट कि अरे यार सर वाइन्स एंड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वाइन्स एंड ड्रग्स वाला आदमी तो रैशनल होता ही नहीं, तो एजम्पशन तो पूरा ही नहीं हो रहा, तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? सही बात है ना? सो सुनो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको 3 ऐसे बताऊंगा जहां रैशनैलिटी कंडीशन नहीं पूरी हुई। वाइन्स एंड ड्रग कौन पीता है? जो पागल मीन जो सही दिमाग का नहीं है, बेवड़ा, गर्दुल्ला, चरसुल्ला। In Hindi we say गर्दुल्ला चरसुल्ला means those who have drugs. They are not rational. मर जाएगा बेवकूफ।
लेकिन सुधरेगा नहीं वो। माइज द कंजूस करोड़पति, अरे पैसा लेके क्या ऊपर जाएगा तू? हाँ, पैसा लेके ऊपर जाएगा? ऋषि कपूर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ही वाज अ गुड मैन, आई प्रे टू गॉड, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसलिए मैं सुबह अभी जल्दी उठा तो 6 o'clock को 102 नॉट आउट देख रहा था अमेजॉन प्राइम पे। उनकी पुरानी पिक्चर मेरी बाकी थी देखने की, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है ना। वेरी गुड एक्टिंग, अमिताभ एंड ऋषि कपूर, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा हूँ, ऋषि कपूर का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो ऐसा नहीं था, मतलब उसके पास करीब 200 to 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। इतना पैसा, 200-300 करोड़ क्या होता है भैया? अपन 1 करोड़ भी है ना, अपन तो डांस करने लगेंगे। डांस क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ रात को नींद ही नहीं आएगी। तो दिस एग्जांपल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो माइजर है, बट अगर कोई माइजर है, अगर कोई माइजर है तो वो इतना पैसा क्या ऊपर लेके जाएगा क्या वो? हाँ, क्या पागलपन है? पैसा 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 पैसा। दिस गाय इज नॉट रैशनल, ही इज नॉट रैशनल इन इकोनॉमिक्स। देखो, वाइन्स एंड ड्रग, और एक मैं वर्ड डालूंगा, अगर यहाँ नहीं है तो डालूंगा, पावर। पावर वर्ड भी डालता हूँ, एंड माइजर। हाँ, पावर लिखा हुआ आगे, वही वाला मैं लिखा था यार, है आगे है, निकाल दो। माइजर एंड पावर, द रैशनैलिटी कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड। रैशनैलिटी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। These guys are not rational, my friend. और पैसा पैसा पैसा, अबे मर जाएगा रे एक दिन, क्या करेगा तू? हाँ? करीम मोरानी को जानते हो आप? करीम मोरानी, एनीबडी हैज आइडिया हु इज करीम मोरानी? आइडिया है तो 10 सेकंड में बताओ, नहीं तो मैं ही बताता हूँ। अगर है आइडिया तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। करीम मोरानी मीन्स, पाव मतलब ब्रेड यार, बेकरी में मिलता है ना ब्रेड। पाव इज अ टाइप ऑफ ब्रेड दर्शन। जो सस्ते वाला ब्रेड आता है, वो लादी बनाते ना वो लोग, 2 रुपए की एक पाव आती है। आपने रास्ते में वड़ा पाव नहीं खाया? वो पाव। क्या यार, बॉम्बे में रह के पाव नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा यार दर्शन? तो सुनो, मैं क्या बोल रहा था, भुला दिया यार इसलिए। हाँ, आई फॉरगॉट। हाँ हाँ, करीम मोरानी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, भैया करोड़पति नहीं, अरबपति है। करोड़ तो आजकल सबके पास है। मुंबई में करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके फ्लैट ही 4-5 करोड़ के होते हैं। अरबपति। उसकी वाइफ, मैं मैडम का नाम नहीं जानता, बट वो हमारे मामा के क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है। मामा भी बैंड्रा में रहते हैं। माय मामा इज द टॉप क्रिमिनल लॉयर ऑफ इंडिया, मजीद मेमन। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, एमपी भी है वो। अभी तो एज हो गई उनकी, 75 हो गई है, बट बैंड्रा में बेस्ड है वो। क्रिमिनल लॉयर है, इंडिया के टॉप क्रिमिनल लॉयर है। प्लस वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी होते हैं जैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी, ये लोग सब एमपी है ना, वैसे राज्यसभा से। तो मामी जी का फोन आया था, तो मेरी मम्मी बोली क्या हुआ भाभी, मम्मी की भाभी, आप इतनी उदास क्यों? बोले मेरी फ्रेंड का डेथ हो गया कोरोना से। कौन? बोले करीम मोरानी की वाइफ। अरबपति आदमी, पैसा पैसा पैसा। मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आखिर मरी गई ना। तो माइजर भाई, तू एक दिन मरी जाएगा ना यार, क्या करेगा तू? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर का डायलॉग आपने सुना है? लाइफ इज द बिगिनिंग ऑफ डेथ। लाइफ शुरू होना मतलब मौत की उल्टी गलती शुरू हो गई है। डरो मत, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। तो दीज गाइज आर नॉट रैशनल। पावर वाला, वाइन वाला, माइजर वाला, ये 3 में रैशनैलिटी कंडीशन नहीं हो रही है। और जो बाकी 3-4 बचे, जैसे सॉन्ग, लिटरेचर, हॉबीज, होमोजेनिटी कंडीशन नहीं होगी। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था? नए नए गाने सुनोगे तो मजा आएगा। मैंने 3 अलग गाने गा के भी बताया आपको, अलग अलग गाने ना। आप नया नया स्टैम्प कलेक्ट करोगे तो मजा आएगा। आप नई नई बुक पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो होमोजेनिटी कंडीशन तो पूरी हो ही नहीं रही। अगर आप एक ही बुक पढ़ोगे तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे। आप एक ही स्टैम्प कलेक्ट करोगे तो स्टैम्प जमा कर करके बोर हो जाओगे। एक ही गाना सुनोगे तो बोर हो जाओगे। चिटिया कलैया मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मोबाइल में स्टोर था, बहुत बार सुनता था, मुझे पसंद है वो गाना। ऑडियो उसका बहुत बढ़िया, मतलब म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छी है। बट बाद में बोर हो गया मैं, तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर वो था ना यार, वो गाना यार, वो भी ऑडियो सॉन्ग बहुत अच्छा था, जो भी था मैं भूल गया। और सत्यमेव जयते का अपना ये कौन है उसमें, जॉन अब्राहम है ना, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर वगैरह, जो भी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो भाई सॉन्ग्स, लिटरेचर और हॉबीज में होमोजेनिटी कंडीशन नहीं होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देयर आर एक्सेप्शंस, but the exceptions are not real. This you have to hammer in the exam.
एग्जामिनर को बताना है कि तुमको ये भी मालूम है, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं तो वो 1 मार्क काट देगा आपका, 1-1.5 मार्क काट देगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है। So I proved the exception are there. I'm not disagreeing that exception are not there, but I'm also telling you that the exception are not real. Very good. चलो अभी राइटिंग पार्ट कर लें हम लोग आज का। Everybody has to keep their notebook ready. मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको वीडियो ऑन करने भी बोलूंगा, ठीक है? आपको वीडियो ऑन करना है और मुझे बुक दिखानी होगी, ठीक है? तो यू विल हैव टू कीप योर वीडियो ऑन सो दैट आई गेट मोर कनेक्टेड विथ यू। मुझे तो पता चले कि तुम एज ए स्टूडेंट कितना लिख रहे हो, कितना सुन रहे हो, एंड रैंडमली कुछ कुछ 1-2 मिनट, जैसे क्लास में हम लोग नहीं आई कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई ये ध्यान दे रहा है कि नहीं, वो ध्यान दे रहा है कि नहीं। सो आई विल ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन वेदर योर अटेंशन इज देयर और नॉट। बराबर है? आई विल नॉट शाउट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा मत करो सर आप तो मेरी बैंड बजा दोगे, मैं तो थोड़ा नींद में रहता हूँ, ऐसा नहीं। मैं पर्सनली आपको चैट पे अलग से डाल दूंगा, मैं सबको नहीं बोलूंगा बस। बट दैट इज इंपॉर्टेंट, आई वांट टू नो हाउ इज योर अटेंशन, हाउ इज योर कंसंट्रेशन, हाउ यू आर मेंटेनिंग द बुक, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी लिखना चालू करते हैं। सबने नोटबुक बना ली होगी, अभी भी नहीं बनाया हो तो भाई जल्दी बना लो नोटबुक। 3 आंसर। आप मुझे मत बोलो सर वो नोट सेंड करो ना, तुमको मैंने नोट्स लिखा है, तुम्हारे पास है, वो नहीं है, कोई भी फ्रेंड से आप व्हाट्सएप मंगा लो। ये अपना एक ग्रुप है, ग्रुप में आप कोई एक फ्रेंड अगर आपका होगा, फ्रेंड नहीं भी हो तो भी, और यार नोटबुक में तो मैंने वही लिखा है ना जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बाई चांस कोई नया एडमिशन अगर आया है तो वो उतने पेज छोड़ सकता है, आई डोंट माइंड, ठीक है? चलो, सो नाउ राइट द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द assumption ऑफ द लॉ ऑफ बिहेवियर। पहले क्वेश्चन लिखो, क्या कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, पहले कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखा हूँ। ओ माय गॉड, इधर गया यार। हाँ, ये आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, या समझ में आया तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कोडवर्ड ही लिख देता हूँ मैं, है ना? समझ गया ना? और वैसे भी यहाँ लिखा है, ठीक है? चलो डायरेक्ट कोडवर्ड लिख देते हैं, वो तो पता है ना यार, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूनिट कम होगी। अब वो दिमाग में घुस गया है और वो ओ माय गॉड लिखा भी, सॉरी फ्रेंड्स। यस हियर यू आर। तो ये आप यहाँ पे आओगे, इसको डिलीट करोगे और ये आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे। एजम्पशन लिखा, कोड वर्ड लिखा, और आपने पॉइंट्स लिखना है। आपको मालूम है कि हम नोटबुक सिर्फ पॉइंट वाइज बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द पॉइंट्स। कोड वर्ड ही खुद पॉइंट्स है और लाइन से जा रहा है ना, तो मुझे उसको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। प्लीज फिल दिस अप। पहला पॉइंट, आप हैमर करने के लिए कलर पेन, या जैसे मैंने आपको बताया था कलर पेन वगैरह यूज कर सकते हो। ऐसे जैसे ये पहला पॉइंट आएगा तो आप लिखोगे U इज इक्वल टू, तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये रेड कलर यूज किया, ये ग्रीन कलर यूज किया वगैरह, कोई भी कलर, स्केच पेन, जेल पेन, स्पार्कल पेन, जो भी अलग कलर यूज कर सकते हो। Let us write this, friends. Every lecture is very important. Don't miss any lecture. It gets connected with the next lecture coming up. ये सब connected है और ये को आसान नहीं है, you know that. So my friends, write this first. Remember, we are making code word. शॉर्ट में बुक बना रहे हैं हम लोग, सबको मालूम है ये बात। आप कोड वर्ड लिखो जब तो आप ऐसे बादल बादल बना सकते हो, ऐसा गोल गोल कर सकते हो, या सर्कल बना सकते हो, या ओवल बना सकते हो, या स्क्वायर बना सकते हो, जो आपको चाहिए बना। थोड़ा अलग लगना चाहिए, हाईलाइट करो उसको, ठीक है ना? एजम्पशन सब लोग लिख लेंगे, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, जो करना करो, कोई दिक्कत। सब पहले लिख दो, फिर मैं एक्सेप्शन पे आता हूँ। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए था। ये आपको एक्सेप्शन में लिखना है तो लिख देना, आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है तो अलग से लिखो, समझाने के लिए मैंने बताया था। लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। एक मिनट ना, बुक का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके क्या, नहीं तो फिर मेरा बुक का ये मटेरियल खराब हो जाएगा ना।
तो मैं कॉपी करके पहले इसकी कॉपी बनाता हूँ नीचे और फिर उसमें चेंजेस करता हूँ ताकि बाद में मेन बुक के साथ टेंशन नहीं चाहिए। नीचे लेता हूँ। So now we have known the law, we have known the assumption, we have known the exception. इतना सबका हो गया है। Your job is to आपको रीड करना है। I repeat, रीड करो my friend, रीड करो। रीड नहीं करोगे तो नहीं याद रहेगा। लेक्चर मिस मत करो, टाइम पर आओ, बहुत जरूरी है। इको इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट। वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त मस्त है, मतलब मस्त है, ये देखो है ना। शॉर्ट एंड स्वीट हमारी नोटबुक जो बन रही है वो शॉर्ट एंड स्वीट बन रही है ताकि बाद में हमें रेफर करने में या आंसर याद रखने में टेंशन ना आए। There you are. Just making the answer first. You can use different color. Leave one line between the points. बाद में जब मैं नोटबुक चेक करता हूँ तो लोग खिचड़ी बना के लिखते हैं। क्यों भाई क्यों? 200 पेजेस बहुत है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन है, एक आंसर एक पेज लिखूंगा तो चलेगा। राइट द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। आर यू डन? आपका हो गया है? अगले लेक्चर में आपको नोटबुक दिखाना है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। पूरा टाइम वीडियो नहीं ऑन करना है, खाली मैं वो टाइम पे बोलूंगा ना तो 2 मिनट के लिए खाली आपको वीडियो ऑन करना है, बुक दिखाना है, बस और ठीक है। आर यू डन? इफ यू आर डन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू आर डन। अगर आपका हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। वेरी गुड कृष्णा। अनम लास्ट लेक्चर में हमने लॉ पूरा लिखाया था, पूरा जो लॉ है वो शॉर्ट में लिखाया था, तो आप किसी से कलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो फाइल सेव नहीं होता है, तो आपको व्हाट्सएप पे किससे ले लेना है, हाँ, पर्सनल कोई भी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर लें और उससे पिक ले लें, है ना। लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था अनम, आप आए नहीं, लास्ट लेक्चर पूरा लॉ पढ़ाया मैंने, ऐसा मत करो। अनम यू वर नॉट देयर लास्ट लेक्चर। Sneha, very good. You are done. Swanam, no problem, but make it fast. And see, बात सिंपल है। आप अभी मेरे को बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बट एक लेक्चर पहले, अभी एक लेक्चर समझो मैं नहीं आया, भाई बीमार हो गया या कुछ प्रॉब्लम, जैसे अभी मुझे वायरल हो रहा है, कल 102 था, अभी तक तो वापस बुखार नहीं आया, नहीं तो मैं सुबह सोच रहा था अगर बुखार आया तो मुझे कैंसिल करना पड़ता। मैं बोला पहले से नहीं कैंसिल करता हूँ, सुबह उठूंगा देखता हूँ क्या सिचुएशन। तो आपकी दुआ है कि आई हैव नॉट गॉट द फीवर टिल नाउ, मोस्टली 8 to 12 आवर्स में आता है फीवर, डॉक्टर के भी जाके आऊंगा आज। तो आपको उसी दिन अगर लेक्चर नहीं आते, उसी दिन शाम तक अपने कोई फ्रेंड से व्हाट्सएप पे नोट्स जो मैंने क्लास में लिखा है पिक्स शेयर करना। मेरी एक क्या, मेरी मतलब लड़की है, एक लड़की है ऑफकोर्स जो 3rd स्टैंडर्ड में, छोटी है वो, अभी कौन सी क्लास में है, 3rd में आई है, 7th स्क्वायर में है। तो ये छोटे बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए ना, बड़ा लड़का अभी 10th पास किया है एंड ये छोटी लड़की है, तो इतनी सी लड़की है वो, बट उसको पूरा मोबाइल, तो इन लोग एक्सपर्ट है, अपने ज्यादा मोबाइल इन लोग को आता है, मतलब हम लोग से ज्यादा आता है। तो वो जाती है व्हाट्सएप पे, इन लोग का ग्रुप है, फ्रेंड लोग डाल देती है आई वाज एब्सेंट प्लीज एंड नोट्स, थर्ड इन लोग का पूरा ग्रुप है स्कूल का, 7 स्क्वायर का, नोट्स आ जाते हैं और फिर वो बैठ के कॉपी करते हैं। जैसे मैथ्स पहला लेक्चर उसने नहीं अटेंड किया तो मिस ने 2 से लेके 7 तक का टेबल लिखा है एग्जाम्पल, तो फटाक से उसने पिक मंगाया कि भाई क्या पढ़ा है और लिख दिया। तो ऐसे आपको भी थोड़ा मेहनत करना है, कोई बात नहीं, बट जल्दी कर लेना बस, ठीक है, बाद में करूंगा, बाद में देख लूंगी, ऐसा मत करो। एवरीबडी आर यू डन नाउ? सबका हो गया क्या भाई? तो अभी तक का रिकैप बताओ मुझे, थोड़ा टाइम है अपने पास। पहला क्वेश्चन, आप चाहो तो नोटबुक के पहले के पेज पे जाओ, गो ऑन द प्रीवियस पेजेस, बिकॉज यू आर मेकिंग अ ग्रेट नोटबुक। दुल्हन की तरह आप उसको सजा तो रहे हो और ऐसी बुक बना रहे हो जो बहुत काम आएगी हमको लास्ट में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा यूटिलिटी और उसके फीचर्स, उसके बाद आपने पढ़ा लॉ, नहीं सॉरी टाइप्स, उसके बाद लॉ, यू शुड हैव अ ट्रैक ऑफ ऑल द क्वेश्चन, उसके बाद एजम्पशन और उसके बाद एक्सेप्शन।
माय फ्रेंड्स, यहाँ तक बहुत अच्छा हुआ है। वैसे तो थोड़ा 10 मिनट है, बट 10 मिनट में मैं नया आंसर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मेरी तबीयत भी आपको मालूम है आज डाउन चल रही है, तो मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। ठीक है, आपको 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट का, ज्यादा नहीं। 8:30 को दूसरे सर लॉग इन हो जाएंगे जिनका नेक्स्ट लेक्चर है। आई थिंक मैथ्स है ना, आई थिंक मैथ्स है, आई डोंट नो, बट आई थिंक मैथ्स है। कौन सा लेक्चर है अभिषेक? सॉरी, अभिषेक तो आपके पापा का नाम है। आपका नाम क्या है? आदित्य शायद। आपका नाम बताइए अभिषेक, जो आपके पापा का नाम है। इसके बाद बीके है। चलो, वेरी गुड। तो टेक अ रेस्ट ऑफ 10 मिनट्स। सर विल लॉग इन। सर कांट स्टार्ट अर्ली बिकॉज उनका दूसरा लेक्चर चल रहा है ना? तो यस दर्शन, आपको एजम्पशन का आंसर चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। तो नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक। ये आज दे रहा हूँ क्योंकि मेरी तबियत थोड़ी डाउन है और अपना काम भी हो गया ना, 2 आंसर हो गए। रोज नहीं मिलेंगे ऐसी ब्रेक। तो यू कैन लॉग आउट और यू कैन रिमेन लॉग इन। नहीं, आईडी अलग हो जाता है ना, आईडी चेंज होता है। अब लॉग आउट कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मतलब हल्का फुल्का कुछ खाना है खा लो, थोड़ा फेस वॉश कर लो, और 8:30 बजे सर के लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है? अच्छा, किसको एजम्पशन चाहिए था? तो ये लो एजम्पशन। आई रिपीट, दीज आर द एजम्पशन एंड उसके नीचे एक्सेप्शन। आर एवरीबॉडी डन नाउ? सबका हो गया ये? सो आई एम टेकिंग योर लीव। गॉड ब्लेस अस ऑल, इट वाज वेरी नाइस। बस मेक इट अ पॉइंट, टाइम पे आओ। वेरी नाइस दैट वी हैड दिस लेक्चर। पोर्शन आगे बढ़ा है। ओके अभिषेक, सॉरी अभिषेक मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका असली नाम आपने बताया नहीं, ये तो डैडी का नाम है। अभिषेक, क्षितिज, आपका नाम क्षितिज है। ओके, वेरी गुड नेम क्षितिज। तो क्षितिज आप टेंशन मत लो, आपका सेकंड लेक्चर है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी समझने में मुश्किल आएगी बिकॉज पहले का आपका बेस नहीं क्लियर हुआ है। बट जैसे ही ऑनलाइन क्लास चालू होगी, हम लोग हर लेक्चर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन क्लाउड रिकॉर्ड हो रहा है। मैडम जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली दीपिका मैडम, वो डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड कर रही है। तो आप मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये खुद रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मैडम से ले सकते हो, है ना? वो बाद में अपन देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये टॉपिक में आई कैन बिलीव क्षितिज यू मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम। ये समझ में आ रहा है क्षितिज? व्हाट यू से, समझ रहा है क्या आपको? आपको क्या लगता है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? थोड़ा बहुत समझ रहा है कि नहीं? वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड। तो इसलिए मैं रिवाइज भी कराता हूँ हर लेक्चर में, तो दैट्स वेरी गुड। सो कीप रीडिंग। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। जब भी लेक्चर होगा, टाइम टेबल आपको मालूम है एक दिन पहले अनाउंस होता है, जब भी लेक्चर होगा मैं भी आ जाऊंगा, आप लोग भी आएंगे। जो लोग सो रहे हैं, आई एम वेरी सैड, प्लीज टेल वेक अप। वो लोग कब उठेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज भी खाली 10 या 12 लोग ही हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं, यार 2 लेक्चर तो गए ना मेरे, छोड़, नेक्स्ट टॉपिक से ज्वाइन करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक से ज्वाइन करूंगी। क्या है, क्लासेस वाले फोन करेंगे, बोल देंगे तबियत खराब है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो फ्रेंड। ये लाइव लेक्चर है, इसका पूरा फायदा आपको लेना है। अच्छा, 2 मिनट में आपको यूज करूंगा, आप मुझे बताओगे, थोड़ा टाइम है इसलिए 2 मिनट में, 2-3 मिनट। मैं अभी तक जो आंसर हुए ना, उनमें से कोई भी कोडवर्ड का कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सपना क्या था, सपना का कोड क्या था, ऐसे मैं आपको मेमोरी को दौड़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सपना क्या था? अगर आपने सब लेक्चर अटेंड किया और रीड किया है, रीडिंग जरूरी है। वेरी गुड। सर्विस यूटिलिटी पार्ट, दैट्स वेरी नाइस। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में एमपी क्या था? एमपी, एमपी साथ में था, एमपी ऐसे आपको याद होना चाहिए। नोबडी खाली पार्थ एग्जाम आंसर दे रहा है, कृष्णा, स्नेहा, अनम का है, अनम आप आंसर नहीं दे रहे हो। मल्टीपर्पस, ओके वेरी गुड। एजम्पशन में एनओआर स्क्वायर में ओ क्या था? एजम्पशन में एनओआर स्क्वायर में ओ क्या था? वेरी गुड, वन यूज। एक्सेप्शन में लस्सी क्या था? एक्सेप्शन में लस्सी क्या था? वेरी गुड, आज सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी इंप्रेस्ड। बस इको में तुम चैम्प बन जाओगे। 90 प्लस तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं फ्रेंड, मिनिमम, सवाल ही नहीं है यार। 96 तक गए हम लोग, 100 तो नहीं मिलेगा, थियरी सब्जेक्ट है ना, मार्क्स तो कटेगा, बट फिर भी। तो इको जिसमें लोग फेल होते हैं, मार्क्स नहीं लाते हैं, हम 90 प्लस लेके आएंगे और प्यार हो जाएगा हमें इको से। धीरे धीरे तो गेम शुरू हुआ है, साथ में नोटबुक बनेगी, टेस्ट सीरीज होगी। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो माय फ्रेंड। अभी तो जून चालू है यार, है कि नहीं? सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू और टेकिंग दिस लेक्चर। पता है मैं अभी लेक्चर लिया तो मेरी बुखार थोड़ी कम हो गई। हम लोग को आदत है लेक्चर देने की, अभी तो ठीक है मेरा। आप देखो बुखार कब लौटेगी, बहुत जबरदस्त बुखार आई थी। सो गॉड ब्लेस अस ऑल, विश
all of us a good health, including me. And we'll meet next time. Bye, friends. Take care. You can have a break for the remaining minutes. And but 8:30 you have to log in for your next lecture. I am taking your leave. It was nice talking to you. And take care. Have a nice day. God bless us all.